नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे घातांक एवं करड़ी। दोस्तों इस चैप्टर से यूपी पैट में क्वेश्चन आने हैं। तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करना सिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये दिया है 2 पे 3 की घात। इसमें पूछता है कि घात क्या है और आधार क्या है। तो घात जो ऊपर जो लगा है हमारा वो घात होगी, घात हो जाएगी 3 और आधार हो जाएगा हमारा 2। बेस भी बोल सकते हैं, बेस 2 हो गया हमारा, आधार 2 और घात 3। जैसे ये दिया है, इसमें पूछता है कि आधार कितना है। तो हमारा आधार हो जाएगा 3/5 और घात हो जाएगी 4/6। दूसरा देखिए, जैसे कि ये दिया है x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से दे देता है और कह देता है 20 बार, यहाँ लिख देता है 20 बार। घात के रूप में लिखना है इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो x हैं उनका गुणा 20 बार हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं x पे 20 की घात, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से दे देता है और यहाँ लिख देता है 10 बार। इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा 10 बार किया गया है, तो हम इसे 2 पे 10 की घात लिख सकते हैं। या इस तरीके से देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 दे देता है। तो ये कितने बार हैं? 4 बार हैं, तो हम इसे 3 पे 4 की घात भी लिख सकते हैं। या फिर 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27 या 81 भी लिख सकते हैं। घात और आधार के रूप में लिखवाता है तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आधार समान है, आधार ए है, यहाँ भी ए है। आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। जब आधार समान होते हैं तो और संख्याएं गुणा में हैं तो क्या होता है कि घातों का योग कर देते हैं, m + n कर देंगे। आधार हमारे समान हैं और घातें अलग अलग हैं और ये गुणा में संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? घातों का योग कर देंगे। जैसे क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 पे 3 की घात है इंटू में 2 पे मान लो 5 की घात है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? देखो हमारे आधार यहाँ समान हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा हमारी घातें क्या हैं? जुड़ जाएंगी। 3 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर 8 की घात। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 पे 3 की घात है, यहाँ 4 की घात है और इस तरीके से दिया है। तो देखिए यहाँ आधार 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। आधार हमारे समान हैं तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 3 + 4 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 7 और 5 = 12। 3 पर 12 की घात हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 पर 5 की घात है इंटू 2 पे -3 की घात है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए आधार हमारे समान हैं तो क्या करेंगे? आधार समान हैं तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? 5 + -3, इस तरीके से होगा। तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 - 3, यानी कि 2 पर कितनी घात बचेगी? 5 में से 3 घटाएंगे 2। और भी लिखना चाहें तो 2 पे 2 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब यदि भाग में दी हो, जैसे a पर m की घात भागित दिया है a पर n की घात। देखिए आधार समान है, यहाँ पे आधार समान है तो और भाग में संख्या है। गुणा में क्या करते थे? जोड़ करते थे। भाग में क्या करेंगे? घटाएंगे। ये हो जाएगा m - n। जैसे मान लीजिए 2 पर 5 की घात है भागित दिया है 2 पर 3 की घात। देखिए आधार 2 है, यहाँ भी 2 है, आधार समान है हमारे, तो क्या करेंगे? घटा देंगे, घातों को घटा देंगे। 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि 2 पर कितने की घात हो जाएगी? 2 की घात। और भी करना चाहें 2 पे 2 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 हुआ।
और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। या इस तरीके से दे दिया, मान लीजिए 3 पर 3 की घात भागित 3 पर -2 की घात, इस तरीके से दे दे तो क्या करेंगे, देखिए आधार हमारे समान हैं, भाग में संख्या है, तो क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे। 3 माइनस 2, 3 में से क्या घटाना है, माइनस के 2 घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 2 हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी 3 पर 5 की घात। 3 पे 5 मतलब इतना भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन को देख के कैसा ऑप्शन में आंसर दे रहा है उस हिसाब से, या फिर 3 को 5 बार गुणा कर लें। इसका क्या मतलब है, 5 बार गुणा करना है, 3 3 का हमें। इस तरीके से भी हम गुणा कर सकते हैं, जो भी आंसर आए हमारा। 3 का 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 दिया 243। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से दे रहा है a पर m की घात, फिर दे रहा है उस पर n की घात। तो क्या करेंगे, देखो ये कोष्टक के ऊपर घात लगी है, तो इसको हम कर सकते हैं, a पर घातों का आपस में गुणा कर देंगे, m गुणा n। इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 पर 3 की घात है और इस पर 2 की घात लगी है, तो हम इसका क्या करेंगे, 3 गुणा 2, यानी कि 2 पर कितनी घात हो जाएगी, 6 की घात। इस तरीके से कर सकते हैं। a/b पर n की घात दी है, इसका मतलब ये है कि पूरे कोष्टक में देखिए घात लगी है, तो ऊपर a पर भी n की घात मानी जाएगी और b पर भी n की घात मानी जाएगी। जैसे कि मान लो 2/3 दिया था और इस पर 2 की घात दी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पर 2 की घात भी कर सकते हैं और नीचे 3 पर भी 2 की घात करेंगे। तो 2 पे 2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, और 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 4/9। इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए a पर m की घात इंटू b पर m की घात, इस टाइप से बन जाए। आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो क्या करेंगे, a गुणा b, हम क्या करेंगे, आधारों का गुणा कर देंगे, घात m की लगाएंगे। इस तरीके से करेंगे यदि घातें हमारी समान हैं और आधार अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 पर 3 की घात है इंटू 4 पर 3 की घात है, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो इनका हम करेंगे गुणा, आधारों का गुणा और घात लगाएंगे 3 की। तो 2 चक 8 हो गया, ये 8 पे 3 का कर देंगे, 8 पे 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 हो गया, 3 बार करना है, तो ये हो जाएगा 512। a पर 0 की घात, इसका आंसर होगा 1। मान लो किसी कोई भी संख्या है, मान लो कुछ भी संख्या दी हो, उस पर जब 0 की घात लगा दें तो उसका मान होता है 1। कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 0 की घात लगी है तो इसका मान होगा 1। और 1 पर यदि कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी घात, उसका मान भी 1 होगा। 1 पर हम चाहें कितनी भी घात लगा लें, सबका मान 1 ही होगा। इसका मतलब ये है 1 का गुणा हमने, मान लो ये वाला था, तो इसका हम 234 बार गुणा किया, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 1 इस तरीके से किया है 234 बार तक, तो उसका मान 1 ही आएगा। 1 पर कितनी भी घात लगाएंगे 1 ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे है a पे -m की घात है, इसको हम लिख सकते हैं a पर m की घात। इस तरीके से माइनस की घात को प्लस करना है तो नीचे ले आएंगे इसको और प्लस कर देंगे। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जैसे जो 2 पर -3 की घात है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 पर 3, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसा कीजिए कि इसको 2/1 मान के चलिए, भिन्न अंश और हर के रूप में लिखिए। इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए
अब हमें घात को प्लस की करना है, प्लस की करना है तो इसको पलट दीजिए, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और ये घात जो हमारी प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक पर भी 3 की घात है और 2 पर भी 3 की घात, क्योंकि पूरे कोष्टक पे घात लगी हुई है। तो 1 पे 3 का मतलब क्या हुआ, 1 गुणा 1 गुणा 1 और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 1 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। दूसरा समझ लीजिए, जैसे 3/4 पर मान लो यहाँ -2 की घात देता है। अब देखो -2 को हल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्लस की घात बनाएंगे। प्लस की घात बनाने के लिए इसको पलट लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ लगा देंगे 2 की घात, प्लस की घात हो गई, इसको बस पलट देना है हमें। तो 4 का स्क्वायर हो गया ये 4 गुणा 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, 4 चक 16 हो गया, 3 का 3 में करेंगे 9 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सवाल दिया है, यहाँ कोई भी घात नहीं है, यहाँ इस तरीके से लगाए तो यहाँ पे 2 छिपा होता है। हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो इस पर हम लिख सकते हैं 1/2 की घात। मान लो यहाँ इस तरीके से दिया है, यहाँ 3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a पे 1/3 की घात। सवाल को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा 3 था, इस तरीके से यहाँ 2 की घात छिपी है, तो कुछ नहीं लिखा है तो हमारी यहाँ 2 की घात छिपी हुई होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पर 1/2 की घात। मान लो हमारे यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 छिपा हुआ, 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ होगा 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 पर 1/3 की घात। मान लो यहाँ पे 4 बना हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 3 पर 1/4 की घात। जितनी भी घात लगी हो उतना ही हम 1/, इसे कर देंगे। यदि इसके आगे लिखा हुआ है तो नहीं कर सकते, हम आगे लिखा हुआ है तो नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ कोई घात नहीं लगी है, तो ये हो गया a/b पर 1/2 की घात। यहाँ यह 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a/b पर 3 की घात। क्वेश्चन को समझ लीजिए, जैसे इस तरीके से दिया है 25/36। अब देखिए यहाँ कोई घात, यहाँ कुछ छिपा नहीं, यहाँ कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ 2 छिपा हुआ है हमारा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 25/36 पर, अब इसको हटा देंगे, इस पर कर लेंगे हम 1/2 की घात। 1/2 से मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 और इसको 6 गुणा 6, और इस पर देखो 1/2 की घात है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और नीचे 6 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऊपर क्या घात लगी थी, 1/2 लगी थी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5/6 पर हमारा 1 की घात आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/6। आपको देखते ही कैसे करना है, देखो ये वर्गमूल है, यहाँ दो कुछ लिखा नहीं है तो वर्गमूल है, तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 किसका वर्ग होता है ये देखना है आपको, ये 5 का होता है, 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो आपको इस तरीके से करना है, एग्जाम में इस तरीके से करना है। मान लो इस तरीके से होता 216 बट्टे यहाँ 512, इस तरीके से। तो हमें ये देखना है ये किसका वर्ग है, 216 किसका वर्ग है, तो 216 नहीं, सॉरी, मान लीजिए यहाँ 36 है और यहाँ मान लीजिए 64 है, तो देखो ये किसका वर्ग है, ये 6 का है, और ये किसका है, 8 का वर्ग है, 6/8 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से लिखा है, हमें इसके अंदर संख्या लिखनी है कि क्या आएगा।
तो देखिए ये जो 2 है, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ वो 2 लगाते नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमें इसे कड़ी में लिखना है, अंदर लिखना है, अंदर इसके वर्गमूल के। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। यहाँ कुछ नहीं लगा है तो इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है। तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, और 4 अंदर है तो ये हो जाएगा 16। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ 3 था और यहाँ लगा है, यहाँ 2 है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, 4 और 4 तिया 12। मान लो यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इस तरीके से है। तो देखो यहाँ 3 है तो इसका मतलब हमें इसका घन करना है। तो 2 का घन कितना हुआ, 8, और 8 दूनी 16। इस तरीके से लिख सकते हैं हमसे। ये अंदर से निकला हुआ है, ये 2 जो निकला है ये 3 के जोड़े से निकला है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका निकला हुआ ये 2 है। इस 3 से मतलब है हमें 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। यहाँ 2 छिपा होता है तो 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। इंटू में हमारा ये 2 भी था, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या करना है आपको, देखो यहाँ 3 है तो इसका घनमूल करना है, 3 बार करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, इस तरीके से। जैसे देखिए हमें इसका 25 का निकालना है। 25 ये वर्गमूल है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 गुणा 5, इसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं, और 2 का जोड़ा बाहर 1 निकलेगा, फिर 2 का 1 निकलेगा, तो ये आएगा 5। ऐसे मान लो यहाँ होता 8 होता, और यहाँ 3 छिपा होता, तो हमें 3 का जोड़ा बनाना है इसमें। इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से तोड़ेंगे। यहाँ 3 है तो 3 का जोड़ा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2। मान लो यहाँ 16 होता और यहाँ 4 दे देता, तो हम इसे किस तरीके से करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें इसमें देखो यहाँ 4 है तो 4 का जोड़ा बनाना है, एक तो 4 का जोड़ा बन गया तो इसका निकलेगा 2। इस तरीके से हम इसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।